जय भीम, नमो बुद्धाय सर्वांना. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्ध साहेब. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्धाय. दिलकर साहेब आलेत का? हो, आले आले. ठाण्यात आले? हा, ठाण्याला आले. अरे वा. कधी आलात? कालच आलो संध्याकाळी, पण भयंकर थकलो होतोय. अच्छा अच्छा, बर. 14 तास कार चालवतात. हो. सकाळीच या, सकाळीच भेटा गार्डन मध्ये. गायकवाड साहेब सुरू करायचे का? डंबारे सर अजून जॉईन झाले नाही. ओके ओके ओके, त्यांनी झाल्यानंतर सुरुवात करूया. तोपर्यंत आपण वंदना घेऊया. हा घ्या वंदनेचा सुरुवात करा. म्हणजे सुखो बुद्धनुपादो सुख धम्म देशना सुख संघर्ष सामग्री समगानंद. समस्त मानव प्राणी व निसर्गाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आदर्श मार्ग सांगितले ते आपल्या सर्वांचे मार्गदाते तथागत भगवान बुद्ध व 20व्या शतकातील आधुनिक बुद्ध, द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया 1956 नंतरच्या धर्मांतरित बौद्धांचे धर्मगुरू, आधुनिक भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस, विचारास व कार्यास त्रिवार अभिवादन करतो. द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संस्कार समिती अंतर्गत बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या धम्म प्रशिक्षणासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व जिल्हा प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी, संचालक, आपल्या सर्वांचं मी प्रथम सहर्ष स्वागत करतो. या प्रशिक्षणाची सुरुवात आपण त्रिरत्न आणि त्रिशरण पंचशील या गाथेने करूया. मी आयुष्यमान डॉक्टर सुधाजी जनबंधू यांना विनंती करतो की कृपया आपण त्रिरत्न आणि त्रिशरण पंचशील या गाथा घ्याव्यात. विनंती. धन्यवाद सर. सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्याला संविधान दिवस काल होऊन गेलेला आहे. आता मी बुद्ध वंदनेला सुरुवात करते आहे. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाख्यातो भगवता धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मचरेषु चरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च सभ्ये सता सुखी हन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखमागमा साधु 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 सर्वांना मैत्रीपूर्वक जय भीम. जय भीम. खूप खूप धन्यवाद ताई. आपण अगदी सुरेल आवाजामध्ये तिरत्नमन त्रिशन पंचशील आणि धम्मपालन या गाथा घेतलेल्या आहेत आणि धार्मिक वातावरण निर्माण केल्याबद्दल आपल्याला खूप खूप साधुवाद. यानंतर आजच्या अनुषंगाने आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड यांना मी विनंती करतो की आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित व्हावं ही विनंती. आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड. सर अजून डंबारे सर आलेले नाहीत ना. हा फोन करतो मी त्यांना तोपर्यंत एक मिनिट. हा हा हा. हो जॉईन होता सर. हा हा.
गायकवाड साहेब तोपर्यंत सुरुवात करा प्रस्ताविकेची. हम्म. सर कुठे आहेत? ते पोहोचलेत का बडगे सर? पोहोचलेत. हा हा हा, सुरुवात करा. अच्छा. कनेक्ट होतील. ते बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या बुद्धिस्ट सेमिनरी तर्फे बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिबिर मध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. जय भीम, नमो बुद्धाय. काल 26 नोव्हेंबर संविधान दिन आपण सर्वांनी साजरा केला. आपल्या बौद्ध समाजातर्फे बौद्ध समाजाला या दिवसाचं खूपच महत्त्व आहे. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आपले आदर्श आणि मार्गदर्शक आहेत, त्यांनी संविधानाची निर्मिती केली. संविधानमुळं हा देश रिपब्लिक बनला. लोकशाही, ह्या देशात लोकशाही आली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व हे मूल्य या देशाचे ध्येय झाली. जी संविधानाची ध्येय आहे ती या देशाची ध्येय झाली आणि सर्व जनतेनं या ध्येयाकडे वाटचाल करायची आहे संविधानाच्या अनुषंगानं. आणि देशाचं आपलं कल्याण करत देशाला एक उच्च पातळीवर न्यायचं आहे, ही संविधानाची उद्दिष्ट आहे. आणि त्यामुळं बौद्ध समाजाला संविधान दिनाचं महत्त्व खूपच आहे. तो एक त्यांचा सण आहे आणि खरं तर प्रत्येक भारतीयानं संविधान दिनाचं महत्त्व जाणलं पाहिजे. पण अजून त्या अनुषंगानं तो समाज अज्ञानात आहे. आणि त्यांच्या हातात आहे. आता यांचं कसं इथं बंद आहे बघा, इथं बंद आहे. आपल्याकडे बंद करायचं असेल ना. सर आले का? हॅलो. हा हा, नेटचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे. अच्छा. हा हा, थोडस घ्या तुम्ही थोडा वेळ. हा, तर त्या अनुषंगानं हा अज्ञानी समाज त्यांच्यामध्ये जेव्हा संविधान विषयी जागृती निर्माण होईल तेव्हा हा देश लोकशाही या अनुषंगानं वाटचाल करेल आणि तो त्या मूल्याच्या अनुषंगानं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्याच्या अनुषंगानं तो त्या ध्येयाकडे आपली पावलं टाकेल. हा देश प्रगतीवर पथावर येईल आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांकडे जेव्हा प्रत्येक भारतीय आपलं पाऊल टाकेल तेव्हा तो, तसा पाहिलं गेलं तर तेव्हा तो बौद्ध या स्वरूपाचं त्याचं बौद्ध धम्माकडेही त्याची वाटचाल होणार आहे. आणि यानंतर आपल्याला आपल्या विषयाकडे जाता येईल. इसे में प्रवेश करते हुए आज बुद्ध एंड हिज धम्म, इस धम्म ग्रंथ के खंड दूसरे भाग में हम पिछले हफ्ते से दूसरा भाग देख रहे हैं. दूसरे भाग देख रहे हैं, परिराजकों की दीक्षा. इसका उर्वरित भाग को जानने के लिए इसके विश्लेषक आयुष्मान रवि कुमार डंबारे सर अभी हमारे यहाँ मौजूद है. वो राष्ट्रीय संगठक है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के. मैं सर को इसलिए अनुरोध करता हूँ. सर जी.
सभी को जय भीम। जय भीम नमो। जय भीम जय भीम। आवाज आ रही है? जय भीम हाँ, बुद्धा आ रही है सर, आ रही है। मैं कितना टाइम लेट हूँ? 15 मिनट? नहीं हाँ ओके हाँ। चलेगा। बाड़ा साहब जी का मुझे फोन आया था, मैं गाड़ी चला रहा था अच्छा और हाँ, अपने घर से लास्ट टाइम जैसा हमारी जो ताई है उनके यहाँ से, तो वो भी ज्वाइन है शायद आज ऐसा। तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। हाँ, रेगुलर गाड़ी चलाती है। अभी अच्छा, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा, यह बुक नंबर, मेरे कुछ आवाज, हेडफोन लगा दो या उधर बैठ जाओ। तो ये जो है बुक नंबर 2 है और कैंपेन ऑफ कन्वर्शन, मुहिम आंदोलन या जो भी है वो फिर से। तो कैंपेन ऑफ कन्वर्शन ऐसा है, और जैसा कि मैंने पहले भी क्या कहा था कि बाबा साहब ने इसको बुक फॉर्म में बनाया। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग किया था, उसका एक फंटास्टिक स्टाइल उनका था कि कोई जो है वो स्टार्ट टू एंड पढ़े, और इसकी रचना बाबा साहब ने इतनी बढ़िया किया था कि जो बुक नंबर 1 हो, 2 हो या कोई भी, इसको हम कैसे भी खत्म किए और कितना भी पढ़ के बीच में से, आदि से, मध्य से पल्ले पड़े, ऐसा इसका रचना है। और उसी तरीके से फिर जब इस बुक टू के कैंपेन के, जैसे लास्ट टाइम का तिल तुमड़े साहब ने जो टू प्रीच और नॉट टू प्रीच जो है, इसको चैप्टर को दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है कन्वर्शन ऑफ परिव्राजक, परिव्राजकों का जो कन्वर्शन है, जो कैंपेन है, जो कैंपेन है, तो यह कैंपेन स्टार्ट हो रहा है तथागत का। इसमें टू प्रीच और नॉट टू प्रीच, ये भी चैप्टर कवर कर लिया बाबा साहब ने, और डायरेक्ट तो ये यहाँ से फिर वो आखिरी तक जो है ये चैप्टर कन्वर्जन तक रहेगा। और उसमें वो जो है 500 लुटेरे जो है, ये यहाँ तक का भी सीन उसमें आएगा, और वो भी सीन आएगा कि 500 लुटेरे के लिए जो है तथागत जो गौतम बुद्ध है, वो कभी ना बैलबंडी पर बैठे, ना कोई रथ पर बैठे। राजा महाराजा जो है उनको मानते थे इसके बावजूद भी, लेकिन एक बार जो है घोड़े पर बैठने का जो जिक्र है आता है, सफेद घोड़े पर, और फिर वो जो आए वो लुटेरे लूटे, इस तरीके का कुछ एक वर्णन आता है कि वो मुझे लूटे, सोने जवाहरात, सोने वगैरह ये जो भी है जर जवाहरात जो है वो लेके जो है तो घोड़े पर बैठे हैं, उस ऐसा जो है एक सीन वगैरह उसमें आता है। तो एक जोखिम जो है दीक्षाओं का वगैरह, ये सब इस वॉल्यूम 2 में आएगा, मतलब ये बुक 2 में आता है। आज का मेरा जो चैप्टर है कन्वर्शन ऑफ द परिव्राजकास, परिव्राजकों का जो कन्वर्शन है, तो वो चैप्टर है। और उस कन्वर्शन ऑफ परिव्राजक में, उसमें बाबा साहब ने उसके जो पाठ करते हैं कि उसका सारनाथ में आगमन, बाद में पहला प्रवचन, फिर पहला प्रवचन कंटिन्यू, उसमें भी पाठ करते बाबा साहब। फिर दूसरा जो मतलब पहला पार्ट फिर से कंटिन्यू, ऐसे 3 बार चलता है, और फिर कंक्लूड जो है वो फिर वो बाबा साहब के स्टेटमेंट चालू हो जाते हैं। इन बीच में फिर बाबा साहब के स्टेटमेंट भी रहते हैं इसमें, और फिर परिव्राजकों का रिस्पांस, उनको दीक्षा करके जो है, यह मतलब कन्वर्जन ऑफ परिव्राजक। तो आखिरी में जो है उनकी यही व्यक्ति करके दीक्षा हो जाती है। तो जिस तरीके से जो है, जो पहला जो प्रवचन है, यह जो स्टार्ट होता है, तो सारनाथ जो आते हैं, तो उसके पहले सारनाथ जो आते हैं, तो उसके पहले जो है उत्तक, रामगुप्त, आलर कालाम, ये नॉलेज भाई किसको दूं, ऐसा जो तथागत को लगता है, तो सोचते कि मैं क्यों ना अपने गुरु को दूं। इस चैप्टर को भी जो है वो
मेरे हिस्से में चाहा था, तो मैंने क्लियर किया था कि अगर बेस्ट गुरु अगर बनना है तो बेस्ट टीचर बनना पड़ेगा। सॉरी, बेस्ट टीचर बनना है, बेस्ट गुरु बनना है तो बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ जो है उस तरीके से जो बेस्ट स्टूडेंट थे, तो इसी तरीके से फिर जो आलर कालाम और उद्धक रामपुत्र जो है, इनसे जो वेरियस जो नॉलेज सिद्धार्थ ने जो लिया था, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं ये किसको दूं जो मेरी बात समझे। लेकिन उनको पता चला कि ये जो 2 लोग हैं इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो उन्होंने अपना जो मोर्चा है यह सारनाथ की तरफ घुमाया और करीब वहां से वहां तक पहुंचने का जो समय है 28, 28, 56 जो दिन है, महीने का गिनती का जो 28 दिन का जो होता था, तो इतना समय लगा। मतलब करीब 2 महीना जो है सारनाथ को जाने का तथागत को, और वो सारनाथ को गए। अब ये जो सारा जो मामला है फिर से आज के जमाने में जो बाबा साहब कहते हैं या वामन दादा कर्डक भी कहते हैं कि भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाचे नॅरेचे टोक असते, है ना। वाणी तर भीम आहे, करणी तर भीम असता, है ना। वर्तन तुझ्या चिल्ल्या पिल्याचे नॅरेच असते, ये और बड़ी अच्छी है। और फिर से उनकी कविता, लेकिन ये स्टेटमेंट बाबा साहब ने कहा इसके पहले, 5च पाहिजे लेकिन तलवारीच्या धारेवर चालणारी पाहिजे, वो बाबा साहब ने कहा था। लेकिन फिर बाद में वामन दादा कर्डक ने जो है अपने एक कॉन्सेप्चुअल जो गीत है बाबा साहब की तारीफ में करते हुए एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ आइडियोलॉजिकल जो गीत है वो उन्होंने दिया। तो फिर से ये 5 लोग हैं, वप्पा कौंडिन्य, भत्तीय, महानाम और सचिव। तो इन 5 लोगों को जो है ये पकड़ने के लिए तथागत चल पड़ते हैं। तो वहां पर वो जो लोग सोचते हैं कि असेटिज्म का जो मार्ग है इन्होंने छोड़ दिया, देह दंडन का जो मार्ग है इन्होंने छोड़ दिया, भृगु ऋषि के मार्फत से जो मार्ग जो था वो उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए वो सोचते हैं कि ये आए तो इनका जो है स्वागत नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा जो है अनवेलकम पर्सन का जो है वेलकम कर लिया, ऐसा बाबा साहब ने लिखा। ठीक है, तो लास्ट टाइम में कुछ बातें जो है मैंने क्लियर किया था, तो एक एक वाक्य में फटफट क्लियर करके फिर समाधि, सम्यक समाधि के बारे में मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था ये, और उसी की तरफ मैं आऊंगा क्योंकि ये जरा हमारे समाज का बड़ा खास विषय है। मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट के लोगों का जो विषय होता है ना, तो शासन करते जमात होता है, और बाकी लोगों का जो है संविधान होता है। कल का दिन था जो, तो किसी का जो है वो रिजर्वेशन होता है। तो अभी धम्म के मामले में जो है विपश्यना ध्यान समाधि ये जो विषय है, तो इसको बाबा साहब ने क्या किस तरीके से जो डील किया है, तो इसके ऊपर ज्यादा भाष्य करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए वो टाइम बचाना जरूरी है। लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने जो कहा था कि वो जो रात भर का जो है वो बेस्ट प्रवचन था, वो क्या था, बेस्ट कैटर कैंप। इसी को जो है गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जो हम लोग गुरु पूर्णिमा जो मनाते हैं करीब मई के बाद 2 महीने के बाद जुलाई में आती है, तो आषाढ़, तो यह है गुरु पूर्णिमा। तो इस हिसाब से ये जो है अभी बीच के समय में कैडर कैंप, क्योंकि जैसे हमारे लोग नौकरी में जाने की वजह से कैडर शब्द आया, बाबा साहब की समता सैनिक दल, और इसमें जो है ट्रेनिंग क्लब, ट्रेनिंग स्कूल ऐसे वगैरह सब बातें आती है। लेकिन कैडराइजेशन और ये जो सारी बातें जो है वो हमारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने की वजह से कैडर शब्द वो वहां से आया। तो फॉल्स कैडर कैंप चलते थे ये सारे के सारे। लेकिन तथागत का ये जो कैडर कैंप है, ये मैं कहूंगा कि ये बेस्ट कैडर कैंप है। रात भरे का ये कैडर कैंप है, लेकिन कोई 5 में से एक भी नहीं हिला, ना इधर ना उधर, ऐसा हुआ कोई भी इधर उधर नहीं हिला। और मैंने लास्ट टाइम ये भी क्लियर किया था कि एक बिहार में जब मैं गया तो मेरे सामने 5 महिलाओं को बैठा थी। आज मेरे बाजू में हमारे दादा भी है, उसके बाद जो है उन्होंने उस मामले को बड़ा जो है डील किया अच्छे से, ऐसा कि भैया अरे 5 लोगों को बैठा देते हो और 5000 लोगों की बस्ती है आप लोगों की, और 5000 लोगों तक कभी आप पहुंचेंगे नहीं। और फिर बाद में जो है अपना जस्टिफिकेशन देते रहोगे कि अरे तथागत ने 5 लोगों के सामने बोले। ठीक है, तो बात वहां पर ऐसे निकली थी कि अरे भैया जिन 5 लोगों के सामने उन्होंने तथागत ने बोले, वो तथा जो उन्होंने छोड़े थे, तो कब तक ही जस्टिफिकेशन देते रहोगे। 2500 साल हो जाने के बावजूद भी 5000 की लोग बस्ती है, और बाद में पैम्पलेट्स पत्रक निकालो, व्हाट्सएप पर डालो, काउंटर मीटिंग ले लो, 2 4 5 मीटिंग लेके लोगों को जमा करो, 5000 लोगों तक जाओ। उसके बाद 5 क्या 1 आदमी भी अगर आएगा
तब भी रवि डंबारे बात करेंगे उसके सामने, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स हम कभी करेंगे नहीं, और इस तरीके से फेकम फेंकी करके जो है कोई जो तर्क है कहीं का कहीं पर चिपका दिया और अपनी बात कोई भी तरीके से अपनी साबित कर लिया, मनवा लिया। तो ये जो कुछ जो आदत है निकम्मे लोगों को जो लग जाती है, तो ये सही नहीं है। ये सब थोड़ी सी बातें मैंने थोड़ा सा विस्तार से कवर किया था, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। और बाद में मतलब जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वो इसी रोज हुआ है, ये भी एक वहां का। बाद में संगठन की जो स्थापना जो है, संगठन की जो स्थापना है, संगठन स्थापना का भी जो दिन है यही हुआ है। और फिर क्योंकि इसी सारनाथ को जो महत्व जो आया जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वो जो महत्व जो है इस सारनाथ की वजह से कुशीनारा को आया, लुम्बिनी को आया, बोध गया को आया। अदरवाइज बोध गया को कौन पूछता था, लुम्बिनी को कौन जानता था, कुशीनारा को कौन जानता था। कि अगर उस इंसान वो आदमी पैदा हुआ, वो आदमी ज्ञान प्राप्त किया, अगर वो बोलता नहीं, अपना जो धम्म जो है, अपनी जो आइडियोलॉजी वो रिफिल नहीं होता, तो कहाँ का कुशीनारा, कहाँ का लुम्बिनी और कहाँ का बोध गया, ये बातें होती थी। तो जिसकी वजह से जो सारनाथ है, तो ये महत्वपूर्ण जो है हमारे दिमाग में हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सारनाथ जो है ये कर्मभूमि, कर्मयोगी, ये सिद्धांत में से आती है। हमेशा बाबा साहब के बारे में जो है औरंगाबाद के लोग बोलते रहते हैं कि बाबा साहब की जो क्रांति भूमि है नागपुर दीक्षा भूमि है, और कर्मभूमि जो है ये औरंगाबाद है, ऐसा बोलते रहते। सही कहते वो लोग। तो ये कर्म जो है, कर्मयोगी होना हमने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमने एक बात जो है हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मान लो आज पूरे दुनिया, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका और सभी लोगों को हमने एक बात बनवानी है कि फिर मॉडर्न सारनाथ जो अगर कहीं है तो फिर नागपुर का दीक्षा भूमि, ये उनके दिमाग में हमने डाल ही देना चाहिए। आनंद कौशल्या ने कहा था ये बात, उनके बारे में नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यह मॉडर्न सारनाथ है, दीक्षा भूमि। लेकिन ये मॉडर्न सारनाथ जो है, जब तक थाईलैंड, श्रीलंका और पूरी दुनिया के बौद्धों के दिमाग में हम लोग नहीं डालते, तब तक ये जो बुद्धिज्म, जो बाबा साहब का बुद्धैन धम्म और इस तरीके का जो बुद्धैन धम्म जो है, ये उनके दिमाग में जाने से रहा। इसलिए बुद्धैन धम्म, ये जो ग्रंथराज है, उनके दिमाग में जो है उनको मनवाना इस तरीके से गड़बड़ सड़बड़ नहीं। तो और सारनाथ जो नागपुर है, ये बात मनवाना ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ तक वगैरह थोड़ी सी बात मैंने जो है क्लियर किया था। बाद में जो है जब सामने आते हैं तो फिर बुद्ध का जो है पहला प्रवचन जो है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेरेमन जो है यह स्टार्ट होता है। और उसमें अगर आप बुद्धैन धम्म के इंग्लिश में और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो उसमें फिर मध्यम मार्ग का जो है वो जिक्र आता है। ये इतना फंटास्टिक है, ये जो मध्यम मार्ग जो है ये बोल सकते हैं कोई मार्क्स का जो है मध्यम मार्ग है, हिंदुइज्म का मध्यम मार्ग है। वो तो बस मुर्गे बकरे, पूजा पाठ, कर्मकांड, देह दंडन, सबका खिचड़ी जो है हिंदुइज्म पर ही है। क्या इस्लाम का जो मार्ग है वो क्या मध्यम मार्ग कह सकते हैं? नहीं। क्रिश्चियनिटी का मार्ग मतलब सभी लोगों ने काम किया, इवन विज्ञानवादी जो साइंटिस्ट है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मध्यम मार्ग उनका भी नहीं है। मध्यम मार्ग यह आचरण के साथ न्यू ह्यूमन ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर, एक नई समाज व्यवस्था बनाने के लिए, नई समाज व्यवस्था सुखी बनाने के लिए मध्यम मार्ग का कार्यक्रम है। इसलिए मध्यम मार्ग के बारे में मैं जब कहता हूँ कि ये फैंटास्टिक मार्ग दिया, अरे कैसा क्या सूझा पता नहीं भैया उस टाइम में गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग दे दिया। मतलब ये अति ठीक नहीं, हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं। लेकिन हमने ये देखना चाहिए मार्ग से जब जो है एकदम एक्सट्रीमिज्म पर चला गया, उसका जो है वो रक्त रंजित कार्यक्रम में चला गया। सुखी करना चाहिए, सुखी होना चाहिए, ये सिद्धांत उनका भी है। बाबा साहब कहते हैं सुखी करना है, दुख खत्म करना है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, बात भी सही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, मन का है, हमको मानते हैं, लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बात सही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हम भी मानते हैं। हमारा सिद्धांत जो है थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा करेक्ट है, और उनका थोड़ा सा इनकरेक्ट है, लेकिन उसी तरह चलता है। लेकिन मध्यम मार्ग नहीं चलता, ना मार्क्स का चलता है, ना हिंदुइज्म का चलता है, ना सिखिज्म का चलता है, ना क्रिश्चियनिटी का चलता है, ना विज्ञानवादी लोगों का चलेगा। क्योंकि फिर से विज्ञानवाद लेने के बाद जो है वो माइंड के क्रियाकलाप, न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू ह्यूमन ऑर्डर वगैरह
निर्माण करने के लिए कोई भी थ्योरी उनके पास है ही नहीं, कोई भी ट्रेन उनके पास है ही नहीं। मतलब बॉडी के ऊपर अगर कुछ हुआ तो आपको जो है कोई टैबलेट वगैरह दे देंगे, आपको कोई टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है विज्ञान जो है यह भी फेल्यूर है। इसका मतलब हम विज्ञान को नहीं मानते, हम ही तो हम है जो विज्ञान को सबसे ज्यादा मानते हैं। और बेस विज्ञान का ऊपर है, हमारे धर्म के ऊपर विज्ञान बेस है। बुद्धिज्म यह विज्ञान पर आधारित नहीं है, विज्ञान यह बुद्धिज्म पर आधारित है। ऐसे हमने बताए 4 महाभूत, आप तेज जलवायु जो है ये हमने बताए, और आप तेज जलवायु जो 4 जो महाभूत बताए उसी के 4 में रह के विज्ञानवादी लोगों ने जो है रिसर्च किया है। तो विज्ञान तो आधारित जो है वो धम्म पर आधारित हो गया। और 4 के बाद में 5वें की तरफ आप जा नहीं रहे। 4 के बाद हमारा एक फार्मूला कट होके 4 नहीं 3 ही रह गए, 4 नहीं 5 निकल के आ गए। ऐसा जो है कुछ हुआ ही नहीं। हिंदू लोग जो है 5 बोलते थे, अंतरिक्ष बोलते थे, लेकिन हमने 4 बोले तो 4 ही हुई और 4 में रहते, मतलब एक ठोस है। दूर की थी आपकी। बुद्ध इस जमाने में पैदा होना चाहिए था, अभी बुद्ध की जरूरत थी। उस जमाने में जो आदि मानव से थोड़ा सा ट्रेवल करके सामने आए तो उस जमाने में तथागत पैदा हुई है। अभी बुद्ध की बात जो है सोचने समझने के लिए जो है अब लोगों का माइंड तैयार हुआ था। मतलब इस तरीके से अगर देखेंगे तो मैं जो है मध्यम मार्ग के बारे में जो है कमेंट्स कर रहा था कि मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है ना विज्ञानवादी दे पाएंगे, ना इस्लाम क्रिश्चियनिटी उन लोगों की, और मार्क्सवादी की जो बातें करना बेकार है। तो इस तरीके से जो है विज्ञानवाद जो है सॉरी मध्यम मार्ग जो है ऐसा इस तरीके से फंटास्टिक है। और एक सिंपल एक भिक्खु जब जाता है, मध्यम मार्ग की इंसान है, तो वो जब चारिका करेगा उसके चारिका में किसी का भी मटन आ जाएगा। वो डुक्कर का भी आ सकता है, गाय का भी आ सकता है, या बकरे का आ सकता है, या सादा भी आ जाएगा। सब खा लेगा, सब खा लेगा। इनकेस अगर उसको पता भी चल जाए अभी इस वक्त खाते वक्त क्या खा रहा हूँ मैं, पता भी चल जाए, लेकिन क्या एक मुसलमान खाएगा? नहीं, वो तो ये सोचेगा यार डुक्कर खा रहा हूँ क्या मैं। एक ब्राह्मण या हिंदू या और कोई जो खाएगा क्या? कोई एक आदमी तो सोचेगा यार इंसान को खा रहा हूँ, अगर मान लो क्रिश्चियन अगर तो इंसान खा रहा हूँ। लेकिन बुद्ध जो है इंसान को पहला जिंदा रखते हैं, वो जिंदा रहेगा तो बाद में आचरण आ जाएगा। इसलिए जो सामने आएगा वो आहार बोल के खा लेना। अब मैंने एक्सट्रीम जो एग्जांपल दे दिया आदमी को खाने का, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस लेवल पर जाके मैंने समझा दिया। तो इस तरह से जो मध्यम मार्ग जो है वो ऐसा सब कहते हैं कि विल टू किल नीड टू किल जो है, इस मामले में जैनिज्म कैसे जीते हैं, ब्राह्मणिज्म के लोग कैसे जीते। तो ब्राह्मण जो है यह नीड टू किल के सिद्धांत पे सॉरी विल टू किल, उनका इच्छा है, मारने की इच्छा है। वे मतलब जो है लोगों को होल्डिंग करके रखता है, भूंज भूंज के खाने का। अगर रामायण को अगर आपने स्टार्टिंग का राम पैदा होने के पहले की अगर यज्ञ जो है, तो वहाँ जो आजू बाजू में खूटे रहते थे, तो खूटे को बैल भी बांधे रहते थे, गाय भी बांधे रहते थे, बकरी भी बांधे रहते थे, सांप भी बांधे रहते थे। मतलब सांप क्रिएचर सरपट मतलब जमीन पर जो है रेंगने वाले जो जीव है वो भी बंधे रहते थे। वो सभी को भूंज भूंज के खाते थे। इस तरीके का जो है ब्राह्मणिज्म का सिद्धांत है। तो वो क्या था, उनका विल टू किल है। और यहाँ पर क्या है कि नहीं, हमने हरगिज भी नहीं खाना चाहिए, तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं जैनिज्म के लोग। तो यहाँ पर हमने जो है बीच वाला रास्ता पकड़ा है कि नहीं, जहां पर जरूरत है वहां पर जरूर मारेंगे। मतलब जैनिज्म के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोई मिलिट्री में भर्ती नहीं होने का कि भैया पाकिस्तानी लोगों को बेमतलब का क्यों मारूं मैं, ऐसा, या वो तो खेती भी नहीं करेंगे ऐसा वगैरह सब है। तो ये मध्यम मार्ग जो है इस तरीके से है।